जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी 2022 के बारे में, जिसमें हम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको पता होगा कि लेवल 1 में मूल पदों पर परिणाम और वेटिंग लिस्ट को लेकर है वो चर्चा है। साथ ही साथ लेवल 2 की हम बात करेंगे तो लेवल 2 के अंदर जो आपको पता है कि संशोधित परिणाम को लेकर है वो चर्चा चल रही है। तो इन दोनों के ऊपर जो भी आपके डाउट वगैरह हैं, जो भी आप जानना चाहते हो, निश्चित रूप से इस वीडियो में आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लेवल 1 के बारे में। तो लेवल 1 में आपको पता है कि मूल पदों पे परिणाम और वेटिंग लिस्ट को लेकर आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार है वो कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि मैंने पहले भी बताया था, एक बार बोर्ड ने ट्वीट किया था, बोर्ड के सचिव और अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया था कि हमने L1 की भर्ती को पूरी तरीके से निस्तारण कर दिया है और L1 पे पूरा रिजल्ट दे दिया है। लेकिन हमने तब भी आपको बताया था कि लगभग 343 बताए थे, मेरे ख्याल से लगभग इतनी बताए थे, थोड़ा बहुत हो सकता है आंकड़ा इधर उधर, लेकिन लगभग मेरे ख्याल से याद है कि 343 पद मैंने बताए थे कि इन पदों पे परिणाम है वो आना चाहिए। लेकिन तब बोर्ड ने कहा था कि ये भर्ती वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद में बच्चों ने संघर्ष किया, जो भी आपके साथी थे, शिक्षा विभाग पर धरना दिया और सारी चीज़ें हैं वो की। उसके बाद में जितने भी जिला स्तर पे जो भी पद खाली रहे वगैरह रहे, सारी चीज़ों को मिला करके डेटा है वो निदेशालय से 10 दिसंबर या 11 दिसंबर के आसपास में 10 दिसंबर को क्या किया कि निदेशालय ने डेटा है वो अधीनस्थ बोर्ड को भेज दिया, जो मैंने पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था। उसके बाद में आज अध्यक्ष जी ने मानना तो है कि 100 पद है वो L1 में बाकी है, 100 सीटों पे तो हम रिजल्ट है वो ज़रूर जारी करेंगे, लेकिन ये आंकड़ा है ये ज़्यादा है, आपको मैंने तब भी बताया था। तो निश्चित रूप से मूल पदों पे परिणाम आएगा। साथ ही साथ जो प्रोविजनल में जो बच्चे हैं अटके हुए हैं उनका भी निस्तारण है वो होगा, लेकिन अध्यक्ष जी का मानना है कि इसमें लगेगा टाइम। और टाइम आपको पता है कि इस भर्ती में कितना लग गया है और कितना आगे लगने वाला है, ये तो अध्यक्ष जी जानते हैं। काम बिल्कुल एकदम स्लो है, लेकिन पद है वो 100 मानने वाली बातें नहीं है, क्योंकि पद ज़्यादा होने चाहिए थे। मूल पदों पे परिणाम है वो ज़्यादा पदों पे आएगा, उसके बाद में वेटिंग लिस्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे है, इन पे पर्दा उठेगा और धीरे धीरे सारी चीज़ें हैं वो बोर्ड को स्वीकार है वो करनी पड़ेगी। और आप लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते रहिए लेवल 1 के मूल पदों के परिणाम को लेकर के, और ये चीज़ें हैं वो आप लगातार कंटिन्यू जारी रखें लेवल 1 के जो भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है। और बाकी आपके लिए कोई भी न्यूज़ आएगी तो हम ज़रूर निश्चित रूप से आप तक पहुंचाएंगे। और मेरे को आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, आपको कमेंट सेक्शन में ट्विटर आईडी मिल जाएगी, तो वहाँ पे मेरे को टैग करके भी आप निश्चित रूप से लगातार मूल पद और वेटिंग लिस्ट परिणाम को लेकर है वो ट्वीट करते रहा करो, जिससे लगातार है वो मांग है वो उठती रहे। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं L2 की। तो L2 का आपको पता है कि संशोधित परिणाम आना है, और मैंने कल भी बताया था कि 3 विषयों का परिणाम है वो 27 दिसंबर के आसपास अध्यक्ष जी का कहना है कि हम परिणाम जारी कर सकते हैं, उर्दू का, पंजाबी का और SST का। लेकिन 27 दिसंबर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि इनका ये कहना था आचार संहिता से पहले या स्टे लगने से पहले कि हमने L2 के परिणाम है वो तैयार कर लिए और हमें रिजल्ट है वो जारी करना है, लेकिन आचार संहिता लगी इसलिए हम जारी नहीं कर पा रहे। फिर बोले कि स्टे लग गया, अब हम जारी नहीं कर पाएंगे। तो परिणाम तो वैसे के वैसा तैयार है, लेकिन डेट पे डेट है वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा दी जा रही है। अब फैसला ये आया है कोर्ट से कि जो भी स्टे था संशोधित परिणाम पे वो हटा दिया है, अब आप परिणाम जारी कर सकते हो। लेकिन जो चयनित जो साथी हैं उन पे अभी कोई फैसला नहीं दिया है। चयनित साथी है वो ड्यूटी कर रहे हैं, अब उनको हटाया जाएगा नहीं हटाया जाए इस बारे में अब कोर्ट में कोई भी चर्चा है वो नहीं हुई। अब बात यह है कि चयनित साथियों का क्या होगा। तो देखो, चयनित साथियों के लिए मैं बार बार मैं बताता रहा हूँ कि शैडो पोस्ट की जो एक परिपाटी है कि शैडो पोस्ट जारी करके आपको पद पे बनाया रखा जा सकता है, और ये काम है वो अधीनस्थ बोर्ड का बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड इसके लिए काम है नहीं कर सकता, ना अधीनस्थ बोर्ड के पावर में, ये काम है सरकार का। शैडो पोस्ट सरकार क्रिएट कर सकती है, अगर सरकार नहीं करती है तो फिर कोर्ट का रास्ता बचता है, कोर्ट के द्वारा करवाई जा सकती है। पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेज हुए हैं, और 1-1.5 साल तक जिन्होंने ड्यूटी कर ली निश्चित रूप से शैडो पोस्ट जारी करके उनको पोस्ट पे बनाए रखा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कुछ भी हो सकता है, सरकारें हैं, निश्चित रूप से एकजुट होकर लगातार मांग है वो आप ज़रूर उठाए रखें, जिससे आपका जो विषय है वो चर्चा में रहे और साथ ही साथ सरकार के ध्यान में रहे कि इस मुद्दे का निस्तारण करना जरूरी है, ठीक है। अब L2 में संशोधित परिणाम आएगा तो आपको बताया कि हज़ारों अभ्यर्थियों का इधर से उधर होगा, ये आपने पहले भी सुना होगा और अब भी मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो इधर से उधर 1% भी बदलता है तो आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट बदल जाते हैं, ठीक है। तो पर्सन किसी विषय में अगर 2 मिल गए तो आपको पता है 4 नंबर का डिफरेंस हो गया, और 4 नंबर में तो बाहर बैठा है जो 4 नंबर से रहा वो विद्यार्थी अंदर आ सकता है, और 4 नंबर तक अंदर कितने विद्यार्थी बैठे हैं वो बाहर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से फेरबदल है वो होने वाला है। तो बाकी अभी कोई कानूनी अड़चनें नहीं है,
और अच्छा रहा तो आपका परिणाम निश्चित रूप से 27 दिसंबर को आ जाएगा। इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा इंतज़ार और भी आप कर लेंगे निश्चित रूप से। जो चयनित नए साथी आएंगे उनको शुभकामनाएं हैं कि आपका जो भी सारा सिस्टम है वो अच्छे तरीके से हो जाए। और बाकी कुछ कमेंट आते रहते हैं कि सर L2 में जो संशोधित परिणाम हो गया तो क्या हमारे ज़िले चेंज हो जाएंगे, तो देखो इस बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। और रिस्पल की व्यवस्था तो है, जब भर्ती है वो आराम से निस्तारण हो जाए उसके बाद रिस्पल करके भी जिसके नंबर ज़्यादा हैं या जिस हिसाब से भी होता तो है ऐसे, लेकिन करेंगे या नहीं करेंगे ये पता नहीं है अभी तक। और बाकी कोई भी अपडेट आपके लिए आएगी आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।